हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है फ्रांस ने भेजा भारत अपना 2 स्टार जनरल, फ्रांस ने मांगी भारत से मदद। तो भाई साहब, बड़े बड़े देश आजकल भारत से मदद मांग रहे हैं। फ्रांस हो चाहे जो खुद को सुपर पावर अमेरिका भी बोले तो वो भी मदद मांगता है भारत से। इसको कहते हैं भाई बादल, एक भारत की पावर जो वर्ल्ड लेवल पे हो गई है। क्या मदद मांगी है फ्रांस, देखेंगे पहले, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन अफेयर्स का गाइड्स वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यार भाई बड़े बड़े यार कमाल हो गया। फ्रांस ने पहली दफा कोई इंडिया से मदद मांगी है। मतलब ऐसे जनरल है। अब ये मेरे ख्याल में कोई वेपन की मदद है या कौन सी मदद है, ये तो पहले वीडियो प्रॉपर देखेंगे भाई। क्योंकि ऊपर कोई बना हुआ है ना वो, तो जनरल तभी आते हैं मोस्टली वेपन जब लेने। पता नहीं किसके लिए तो भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस समय वर्ल्ड मीडिया और दुनिया के काफी सारे थिंक टैंक्स को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर, एक ऐसा देश जो हिस्टोरिकली भारत को हथियार बेचा करता था, वो अब एक फिनिश्ड वेपन के लिए भारत से मदद मांग रहा है। काफी सारा एमिनिशन, एक्सप्लोजिव्स और डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उनको हम कई सालों से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को बेच रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। लेकिन आज तक भारत की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर देश को कभी एक कंप्लीट फिनिश्ड वेपन बेचा हो या फिर कोई बड़ा हथियार बेचा हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री बदलने वाली है, और ये हिस्ट्री बदलेंगे भारत और फ्रांस मिलकर। फ्रांस ने एक्चुअली में ये स्टेप क्यों उठाया है, इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, वो समझने से पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूँ। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर फ्रांस ने कहा है कि वो भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में इंटरेस्टेड है और इसको परचेज करने के लिए वो भारत के साथ कॉन्टैक्ट में है। फ्रांस इसके ऊपर विचार और स्टडी कर रहा है। फ्रेंच मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिशियल मिस्टर रिचो ने जानकारी दी है कि उनका देश यानी कि फ्रांस भारत को केवल एक बिजनेस पार्टनर नहीं मानता है, बल्कि भारत उनके लिए बिजनेस पार्टनर से काफी ज्यादा मायने रखता है। इसलिए वो भारत के साथ कोऑपरेशन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी इफेक्टिव होते जा रही है, और हम भारत में तलाश कर रहे हैं कि भारत कौन सी डिफेंस कैपेसिटीज फ्रांस को ऑफर कर सकता है। फ्रांस के 2 स्टार मिलिट्री जनरल भारत आए हुए हैं, और एक फ्रेंच डेलीगेशन पिछले कुछ दिनों से भारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारतीय सेना के ऑफिशियल्स के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहा है। अब पिनाका मार्क 1 की कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है, और इसकी एक बैटरी से 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट्स एक साथ फायर करके एक बड़े रीजन में बम्बार्डमेंट की जा सकती है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर की है, और अब डीआरडीओ 300 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है। खास बात यह कि बैटल टेस्टेड है। भारत ने कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया था, और उसके बाद से इसको और भी एडवांस्ड बनाया जा रहा है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूंगी, भगवान शिव जी के त्रिशूल को पिनाका कहा जाता है, इसलिए ये पिनाका नाम रखा गया है। फ्रांस से पहले भारत ने ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स आर्मेनिया को भी बेचे हैं, जो वो अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस डील से भारत में न सिर्फ रिवेन्यू आएगा, भारत कई बिलियन डॉलर्स की कमाई तो कर सकता है, लेकिन जब फ्रांस भारत के इतने बड़े वेपन का इस्तेमाल करेगा तो ये भारत के वेपन्स की रेपुटेशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा कि भारत के वेपन्स हाई क्वालिटी के हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। एंड अगर फ्रांस जैसा देश भी मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स परचेज कर सकता है तो बाकी देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये एक तरह से भारत की फ्री में प्रमोशन भी हो जाएगी। और जो भी देश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के चलते अभी भारत के वेपन्स परचेज करने से थोड़ा हिचक रहे हैं, वो खुद ही आगे से डिमांड करते हुए आएंगे और हमसे डिफेंस वेपन्स परचेज करेंगे। साल 2022 में ग्लोबल डिफेंस मार्केट 750 बिलियन डॉलर्स की थी, एंड एस्टिमेट है कि साल 2030 तक हथियारों की मार्केट 1388 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। जबकि भारत की बात करें तो भारत इस समय सालाना 2.6 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। आप खुद ही सोचिए, कहां पर एक तरफ 750 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है और भारत के एक्सपोर्ट सिर्फ 2.6 बिलियन डॉलर है। उस पर भी मेजर हिस्सा एमिनिशन, एक्सप्लोजिव्स या फिर डिफेंस कंपोनेंट का है। इसलिए भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह हम इस मार्केट में एंटर हो जाएं और मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स दुनिया भर के देश हमसे परचेज करें। अगर ये एक डील भारत के पास आ जाती है तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ खुल जाएंगी। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई मैं सीधी बात करूंगा, ये जो भारत का ये बहुत बड़ी पब्लिसिटी होने वाली है। भारत अभी देखो
एक नया खिलाड़ी इस फील्ड में है, जो भारत अभी तक होता, लेकिन अभी तक भारत खरीदता ज्यादा था, बनाता कम था, जो बिल्कुल। सीधी सी बात है। सही बोला। आज से आप 3 4 5 साल पहले देखो ना, मतलब जब तक ये चीन से कोई मसला नहीं शुरू हुआ था, भारत मोस्टली बाहर से ही कहता था आने दो यार, बाहर से वेपन आने दो, अपना बना लेंगे, बाहर से बना बनाया मिल रहा है तो। लेकिन भारत अब पूरी दुनिया की नीति समझ गया कि जिससे भी लेंगे, एक तो वो शर्तें अलग मनवाता है, ये अलग होता है, तो इससे अच्छा हम अपने बनाए। और भारत इसमें आत्मनिर्भर बन रहा है और अभी नया खिलाड़ी है। अब फ्रांस जैसे ही लेगा ना भारत का, आर्मेनिया ने लिया, फ्रांस ले रहा है, एक देश को दूसरा देश देखता है और भाई वेपन उठाता है। भारत के वेपन्स पर अब दुनिया का जो एतबार है, ट्रस्ट है, वो बनता जा रहा है और भाई अब दुनिया लेगी भाई ये चीज। हाँ, सबसे मेन बड़ी बात ये है, सबसे मेन बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम दुनिया का सबसे टॉप का वेपन बना लो। हाँ, तुम अफ्रीका को दे दो, तुम एशिया कंट्री में किसी को दे दो, लोगों को ट्रस्ट नहीं रहेगा। इतनी लेकिन अगर यही वेपन तुम अमेरिका या यूरोप के कंट्रीज को बेचोगे, फ्रांस दुनिया जैसे, टूट पड़ेगी। दुनिया ना, में, हाँ। एक यूरोप नहीं, दुनिया टूट पड़ेगी कि भाई कि कुछ इसमें है तो वो ले कुछ रहा है तो ना, खास है भाई कुछ खास तो इसमें। है। क्यों यूरोप पे लोग हाँ, ट्रस्ट करते हैं, वही। लोग कहते हैं कि भाई यूरोप ले रहा है तो हम भी लेते हैं, इसमें जिस कुछ तरह खास होगा। आपको मैं एक उदाहरण हाँ। देना चाहता हूँ, राफेल त्यारा, जब तक भारत ने नहीं लिया था इतने उसको ऑर्डर नहीं थे बिल्कुल, मैं मानता हूँ, जो लेते थे वो लेते थे, लेकिन वैसी पब्लिसिटी उसकी दुनिया में नहीं हुई थी। भारत राफेल लेता क्या, पूरी उसके बाद दुनिया की देखो। नजर भारत की तरफ। एक पावरफुल कंट्री जब लेता है ना कोई चीज, बिल्कुल। पूरी दुनिया वो चीज फिर लेने की कोशिश यही करती फर्क है। होता और है। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, वो जब लेता है तो बाकी भी भाई पीछे पीछे इंडिया को फॉलो इस मामले में बात करते है, सेम हैं। यही तो बात भाई है। साहब ये अब सारे रेडी लाइनों में लगे हुए हैं कि भारत से ये वेपन उठाते हैं, भारत से ये वेपन उठाते हैं। तो इसको कहते हैं भारत की जो मतलब एक पॉलिटिक्स भारत एक कर रहा है ना। और ये जो अभी भारत से फ्रांस लेगा, भारत के वेपन की और पब्लिश, यही बात है, यही बात है, सेम यही बात है। और दूसरी मेन बात पता है क्या है, जब इंडिया कोई भी वेपन बनाता है ना, इंडिया की पहली कोशिश ये है कि यूरोप और बड़े बड़े कंट्रीज को दूं, हाँ, जो ताकि पूरी दुनिया जब देखेगी कि अब देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब अमेरिका वगैरह लेता है इंडिया से गोले छोले जो भी सब कुछ है, पूरी दुनिया ले रही है, पूरी दुनिया लेती है। अब इंडिया ने पिना का सिस्टम सेल किया हाँ। आर्मेनिया को, आर्मेनिया। जो चीज युद्ध में इस्तेमाल हुई हो ना, उसके ऊपर दुनिया बहुत जल्दी ट्रस्ट करती जाहिर है। बात है। पिनाका पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल हुआ, आर्मेनिया के अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल हाँ, होगा, सारा कुछ। अब फिर जब दुनिया को ट्रस्ट आता है, फिर हर दुनिया लेती है। अब तुर्की के ड्रोन क्यों चले थे, अजरबैजान ने यूज कर दिए। यही फर्क है। उसके बाद और रशिया के युद्ध में भी युद्ध रशिया हुआ। के युद्ध तो में, दुनिया क्यों लेकिन फिर main पागल हो गई focus है? अजरबैजान के मैं वही कह रहा हूँ, फिर दुनिया पागल क्यों हो गई है लेने के लिए? क्योंकि वो अमेरिका क्यों हथियार बेचता है, उसने मुख्तलिफ युद्धों में अपना युद्धों में हथियार इस्तेमाल चलाया। क्यों है, पूरी दुनिया को उसने आता एतबार है, और पूरी दुनिया को उसने सेल शुरू में किए, फिर उन्हीं से युद्ध किया। और भाई वो क्यों लड़ाइयाँ लगा के अपने हथियार बेचता है, वैसे फेमस नहीं है, ये सारे इनका काम है। तो आपका किसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई